कैसे हो? आई थिंक आपकी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आइए हम चलते हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को प्रकाश से मानव नेत्र, दर्पण, लेंस और उसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल करवाए थे एक पार्ट में। अब आइए उसी का सेकंड पार्ट है जो आप लोगों का विद्युत से संबंधित होगा। और इसी वीडियो में मैंने विद्युत का और चुंबक का जितने भी टॉपिक होंगे सभी को कवर करा दूंगा। और इस वीडियो को आप क्या कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों का जो सब्सक्राइबर है, आप लोगों की मदद से 1000 सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट हो गए। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग भी मेहनत करते रहेंगे और आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि क्या हो जाए, दूसरे बच्चों के भी क्या हो जाए, इसका लाभ उठ सके। तो चलिए हम बताते हैं, टाइम इन्वेस्ट ना करके आप लोगों को यहाँ पे मतलब फिजिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सभी न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। जितने भी एग्जाम से रिलेटेड होंगे आपको सभी न्यूमेरिकल यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। तो ध्यान से पूरा देखिएगा और मैं आपको विद फार्मूला बेसिस बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे जो पहला सवाल है आप लोगों का, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। मतलब इसमें पूछा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। हमें पता है भैया क्या होता है, जो कूलाम होता है, कूलाम का मात्रक किसका होता है भैया, आवेश, ठीक है ना। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है ना। तो यहां से देखो क्या होता है, एक फार्मूला होता है, क्यू बराबर कितना होता है, एन इंटू कितना होता है, ई, ठीक है। ये फार्मूला होता है। और क्यू क्या है, आपका आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये क्या है, आपका आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है यहाँ पे। और ये क्या है, एन क्या है, संख्या, किसकी संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, 1.6 गुणित 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, या कितना होते हैं आपके यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब देखो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपको यहाँ पे जो सवाल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को सरल से लेकर के डिफिकल्ट तक के प्रश्न को बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। अब देखो यहाँ क्या फार्मूला, देखो एक कूलाम आवेश है, मतलब क्यू का मान कितना दिया गया यहाँ पे, एक, ठीक है ना। यहाँ पे एक कूलाम आवेश दे दिया गया है, ठीक है। मात्रक लिखना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, संख्या पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन में मतलब मैंने कितना बताया, 1.6 गुणित 10 की पावर माइनस 19 कूलाम बता दिया है। तो मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 1.6 गुणित 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब फार्मूला यही लगा देंगे आसानी से, क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एन इंटू ई। देखिए यहाँ पे क्यू का मान कितना दिया गया है, एक दिया गया है, ठीक है। एन का मान पूछ रहा है हमसे, और ई का मान कितना दिया गया है यहाँ पे, 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। जब फास्ट डिवीजन चलेगी क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, ठीक है। अब देखो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए एक बटे कितना, 1.6 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा, माइनस 19, कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, एन। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 10 बटे कितना हो जाएगा, 16। और ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस, कितना हो जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 19। तो एन का मान आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब ऐसा काम करते हैं हम कि देखिए ये 2 से कट रहा है ना, चलो काट दे, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 16। ऐसा काम करते हैं 1 10 इसको उधार देते हैं, उधार दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो भाग होगा वो आसानी से तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए 1 10 अगर इसको उधार देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पे, और कितना हो जाएगा इसके पास, 18 ही बचेगा, तो 18 हो गया यहाँ पे एन। अब देखिए इसका इसमें भाग दीजिए आसानी से, तो कितना हो जाएगा, देखिए भाग देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 8 से 50 में चलिए भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, दशमलव बढ़ाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, यहाँ कितना हो जाएगा, 4, 0 आ जाएगा, 8 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 40। ये क्या हो गया, आपका भाग देने पे आ गया। तो यहाँ कितना आ गया, 6.25 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 18। इतना क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। तो एक नंबर के ये प्रश्न पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या तो किस में पूछ सकता है आप लोगों को, थियोरेटिकल में, ठीक है। अब चलते हैं इसी प्रकार से आप लोगों का जो सेकंड सवाल है, आप देखिए ध्यान से, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा था हम लोगों से, संख्या पूछ रहा था। अब यहाँ पे किसका मान पूछा है हमसे, आवेश का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, आवेश का मान पूछा है, मतलब क्यू का मान पूछा है। जब क्यू का मान पूछा है तो ऐसे कर दें, देखिए ये कह रहा है 5 इलेक्ट्रॉन का दिखता है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एन का मान कितना दिया गया है, 5, और ई का मान कितना होता है, 1.6 गुणित 10 के पावर कितना होता है, माइनस 19 कूलम। फिर फार्मूला देखिए, जब तीनों चीजें दे दी गई है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, Q बराबर कितना हो जाएगा, N इंटू E। अब देखिए Q यहाँ पे हो गया, Q का मान पूछा है, N का मान कितना दिया है यहाँ पे, देखिए 5, और E का मान कितना है, देखिए यहाँ पे 1.6 गुणित 10 के पावर कितना है, माइनस 19 है ना यहाँ पे, ठीक है।
अब क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 5 छके कितना हो जाएगा 30, 5 एकम 5 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा -19। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू का मान कितना आ गया 8 कूलम, मतलब कि 8 गुणित 10 के पावर -19 कितना हो जाएगा कूलम। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे राइट आंसर। थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, क्योंकि भैया आपके क्या होगा एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। तो ठीक है, यहाँ आप देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए आसानी से पूछा है। देखिए यहाँ पे यहाँ किसका मान दिया है, देखो धारा का मान, मतलब यहाँ पे आई का मान दिया गया है, ये किसका मान दिया गया है समय का मान, मतलब टी का मान दिया गया, और हमसे क्या पूछ रहा है आवेश की मात्रा पूछ रहा है हमसे। मेरी बात समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब फार्मूला क्या होता है, देखिए पहले क्या क्या दिया गया है पहले उसको लिखिए। कितना दिया है, देखो आई का मान कितना दिया गया है 4 एम्पियर, एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ कितना समय कितना दिया है, टी का मान कितना दिया है 1.5 कितना दिया है मिनट, कितना दिया गया है मिनट। इसको किसमें चेंज करेंगे सेकंड में, तो सेकंड में 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड, तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, मतलब कितना हो जाएगा 15 छक्का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, एक जीरो इसका, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव, मतलब कितना हो जाएगा 90 सेकंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 सेकंड आ गया, यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, अब हमसे किसका मान पूछा, हमसे क्यू का मान क्या कर रहा है हमसे पूछना है, क्यू का मान पूछ रहा है ना यहाँ पे। अब देखो यहीं पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, देखिए फार्मूला क्या होता है, आई बराबर कितना होता है क्यू अपान कितना होता है टी, ये आपका क्या होता है फार्मूला। और अगर जरूरत पड़ेगी तो क्यू बराबर कितना जानते हैं हम एन इंटू ई, यहाँ पे भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अब देखिए यहाँ आप लिखिए क्यू का मान, देखिए आई का मान कितना दिया है, देखिए आई का मान 4 एम्पियर दिया है, क्यू का मान पूछ रहा है हमसे, टी का मान कितना निकाले, देखिए 90 सेकंड, तो बच्चे कितना हो जाएगा 9 चौके कितना हो जाएगा 36, मतलब क्यू का मान कितना हो जाएगा 360 गुलाम क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा तेज हम चल रहे हैं क्योंकि आपका क्या पेपर नजदीक है इसलिए। ठीक है, अब चलते हैं हम चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर मतलब 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। ठीक है यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से, मतलब यहाँ से आपका किसका मान पूछा है आर। ठीक है, आर क्या आपका रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है किसका होता है ओम होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से क्या एक फार्मूला होता है V बराबर कितना होता है आई इंटू आर। इस फार्मूले को आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, किससे वीर से, वीर से याद कर लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब क्या वी आई आर, वीर से याद कर लीजिए। ठीक है ना, V आपका क्या है विभवांतर है, आई क्या है आपकी धारा है, आर क्या है आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, मतलब कि प्रतिरोध है। ठीक है ना, अब देखो इसी का मान क्या कर रहा है हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, अब पहले देखते हैं किसका किसका मान दिया वो पहले लिख देते हैं। अब देखिए आप क्या दिया है 12 वोल्ट, मतलब V का मान कितना दिया है बच्चा, देखिए 12 वोल्ट दे दिया गया, कितना दिया गया है 12 वोल्ट। आ गया समझ में। अब कर रहा है इतना विद्युत धारा, मतलब कितना है, देखिए यहाँ पे I का मान कितना दिया है 2.5 मिली एम्पियर। पहले मिली को किसमें चेंज करेंगे एम्पियर में, तो चेंज कीजिए 2.5, हम कितना जानते हैं 10 के पावर कितना होता है -3 एम्पियर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे I का मान आ गया 2.5, 1 मिली में कितना होता है 10 के पावर -3 होता है। ठीक है, अब देखो किसका मान पूछा हमसे, आर का मान पूछा है ना, आर मतलब क्या है प्रतिरोध, ये हमसे क्या करना है मान पूछना है। तो मैंने देखो यही फार्मूला बताया, क्या बताया, देखो यहाँ पे V बराबर आई इंटू कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। V का मान कितना दिया है 12 वोल्ट दिया है, I का मान कितना निकाले, देखो यहाँ पे 2.5 गुणित 10 की पावर -3, समझ में आ गया। यहाँ पे R का मान आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। चलो देखते ये वाला मान कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा 2.5 गुणित 10 की पावर -3। ठीक है, दशमलव हम हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, मतलब 120, ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, बटे कितना हो गया यहाँ पे 25। समझ में आ गया। चलिए हम क्या करते हैं भाग देते हैं, अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए भाग देते हैं 25 यहाँ से भाग दीजिए, 5 से काट दीजिए, चलिए 5 से काट देते हैं, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 5 पीछे कितना हो जाएगा 25, इतना हो गया। अब फिर 5 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 5 चौके 20 हो जाएगा। और देखिए ऐसे भाग दीजिए, नहीं समझ में आना तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 चौके 20, 4 हो जाएगा यहाँ पे, दशमलव बढ़ाओगे तो 0, 5 अठे कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। तो यहाँ कितना आ गया 4.8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 दशमलव कितना हो गया 8, 10 के पावर कितना हो जाएगा 3, और ये क्या है आपका रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है यहाँ पे है ओम होता है, क्या हो जाता है ओम। ये आपका क्या हो गया आंसर, समझ में आ गया।
अब चलते हैं हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखिए 5वां नंबर जो सवाल लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है। एक विद्युत हीटर में 250 वोल्ट विभवांतर पर 4.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। हीटर की सामर्थ्य की गणना कीजिए। सामर्थ्य मतलब यहाँ पे शक्ति, शक्ति मतलब यहाँ किसका मान पूछा है हमसे, पी का मान क्या कर रहा है हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या क्या मान दिया गया है। देखिए ये किसका मान दिया गया है, भी का मान। जिसका जो मान दिया रहेगा हम लोग लिख लेंगे, पहले जिसका जो मान दिया रहेगा हम लिखेंगे आसानी से। अब देखिए कितना यहाँ पे है, देखिए आई का मान कितना दिया है 4.5 एम्पियर, ये आपकी क्या है धारा है, क्या है आपकी धारा। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पी का मान क्या कर रहा है हमसे पूछ रहा है। तो देखो पी बराबर कितना होता है, एक फार्मूला होता है, पी बराबर कितना होता है भी इंटू कितना होता है आई, ये क्या होता है आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए पी का मान पूछा है, बी का मान कितना दिया है यहाँ पे 250, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 5। आ गया समझ में। अब देखिए क्या काम करते हैं, इसका अगर इसमें गुणा करेंगे तो कितना है, देखिए 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, हासिल लगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 25 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 112, कितना हो जाएगा 112, और एक जीरो यहाँ पे है। अब कितने अंक पे दशमलव लगाना है, एक अंक पे, अर्थात यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, तो कितना हो जाएगा इतना क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आंसर, ये कितना हो जाएगा इतना वाट, आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। जो शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक क्या क्या बोलते हैं, सामर्थ्य का मात्रक कितना क्या होता है आपका वाट होता है, क्या होता है वाट। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो आइए चलते हैं यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न है। देखिए ध्यान से इसको भी देखिएगा, क्योंकि आपका जो क्या है डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से हम आगे क्रम को बढ़ाते चले जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। मतलब कह रहा है कि 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गया, मतलब 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से पहले देखिए, जिसका जितना मान दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ किसका मान दिया गया है, देखिए ध्यान से कितना भी का मान दिया है 250 वोल्ट। ठीक है ना, और ये किसका मान दिया है, देखिए आई का मान कितना दिया गया है 5 एम्पियर। ओके, अब देखिए यहाँ किसका मान दिया है, देखिए ध्यान से पी का मान कितना दिया है 25 वाट, कितना दिया गया है 25 वाट। अब देखो कह रहा है कितने बल्ब जल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं एन बल्ब जल सकते हैं। कितने बल्ब, एन बल्ब, कितने बल्बों की संख्या कितनी है एन है। अब देखो अभी इसके पहले मैंने फार्मूला बताया था, क्या बताया था, P बराबर V इंटू आई, ये फार्मूला बताया था ना। ठीक है, अब कह रहा 25 वाट के कितने बल्ब, तो भैया देखो 25 वाट और के मतलब गुणा बल्ब मतलब देखो कितने मतलब n, यहाँ पे बल्ब मतलब बल्ब हो गया। तो देखो यहाँ कितना आएगा, मान लेते n बल्ब है और कितने 25 वाट के हैं, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे V का मान कितना दिया गया है 250, ठीक है, और I का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 5 दिया गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, n बराबर कितना हो जाएगा 250 गुणित 5 बटे कितना हो जाएगा 25, मतलब इसको यहाँ पे करेंगे क्योंकि आपको n का मान निकालना है। ठीक है, अब इसको डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 25 धाम कितना हो जाएगा 250 गुणित कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कितने बल्ब जला सकते हैं 50 बल्ब, मान ली बल्बों की संख्या कितनी आ गई यहाँ पे 50 बल्ब जलाए जा सकते हैं। समझ में आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे देखिए 7वां नंबर जो सवाल है आप लोग कितना दिया गया है 6 गुणित 10 के पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर हो तो इसके प्रतिरोधक की गणना कीजिए। मतलब प्रतिरोधकता पूछता है, प्रतिरोधकता का मतलब होता है भैया देखिए यहाँ पे कितना था रो, यहाँ पे इसी को बोलते हैं, इसको किसी रिप्रेजेंट करते हैं रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ इससे रिलेशन क्या होता है। देखिए ध्यान से कितना होता है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, R बराबर होता है रो L अपान कितना होता है A, ये क्या होता है आपका एक फार्मूला होता है। ठीक है ना, यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से R प्रतिरोध है, L लंबाई है, A क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, A दिया है, और यहाँ पे रो क्या है प्रतिरोधकता है, क्या है आपका प्रतिरोधकता है। समझ में आ गया। अब देखो पहले जो जो मान दिया है पहले हम उसको क्या करते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं। मेरी बात समझ में आ गया। देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ किसका मान दिया गया, देखिए भी का मान कितना दिया गया है 1.5 वोल्ट। ठीक है, 1.5 वोल्ट हो गया। पहले जो मान दिया रहेगा हम उसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ कितना दिया गया है धारा, धारा का मान कितना दिया गया यहाँ पे देखिए ध्यान से 1 कितना दिया गया है 0 कितना दिया गया है 5 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए यदि तार की लंबाई, लंबाई मतलब n का मान कितना दिया गया है 3 मीटर दे दिया गया है,
और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा, ए का मान, ए का मान कितना दिया गया है, देखिए 6 गुणित 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें किसका किसका मान दिया, देखो आर का मान पता है, नहीं पता है, ए का मान दिया है, एल का मान दिया है, रो का मान निकालना है आप लोगों को। तो देखो कैसे निकालेंगे, अब देखो आर का मान तो नहीं दिया है, पहले अब आर का मान निकालेंगे ना। कैसे निकालेंगे, देखिए भी बराबर कितना होता है, आई इंटू कितना होता है आर, वीर से मैंने बताया था फॉर्मूला ना यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी का मान कितना दिया है, देखिए 1.5, आई का मान कितना दिया है 0.5, यहाँ पे आर का मान आसानी से निकल जाएगा आप लोगों का। अब देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, ये तो मान नीचे आएगा ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 1.5 बटे 0.5, दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 5, तो 5 नहीं कितना हो जाएगा 15, मतलब कितना आ गया यहाँ पे 3 ओम आपका यहाँ पे आ गया, इसका मान निकल गया आर का मान। अब किसका मान चाहिए आप लोगों को, देखिए प्रतिरोधकता पूछ रहा है, प्रतिरोधकता मतलब कितना हो जाएगा, रो का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछा है ना। अब चलिए यहाँ पे बता देते हैं आसानी से, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को और जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर का मान कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पे 3। ठीक है, रो का मान निकालने के लिए पूछता है 2 हो जाएगा, एल का मान देखिए कितना दिया गया है यहाँ पे 3 मीटर, कितना दिया गया है 3 मीटर, बटे ए का मान कितना है, देखिए यहाँ पे 6 गुणित 10 के पावर -6 आ गया समझ में। अब देखो इसका गुणा इसमें, अब इसके बटे कर इसका गुणा किधर हो जाएगा इधर, मतलब कितना ऐसे करिए 3 गुणित 6 गुणित 10 के पावर -6, अब कितना हो जाएगा 3 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, तो कितना हो जाएगा रो बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणित 10 के पावर -6। अब देखिए अब मात्रक क्या लिखेंगे, अब देखिए मात्रक भी एकदम आसानी से बता देते हैं। अब देखिए मात्रक निकालना, देखिए अगर इसका मात्रक निकालना है ना, देखो इसका इसमें गुणा इसका इधर गुणा हो जाएगा ना, देखिए इसका निकालना है, देखिए कितना हो जाएगा इसका इसमें गुणा आर इंटू कितना हो जाएगा ए, अब यहाँ कितना हो जाएगा रो इंटू कितना हो जाएगा एल हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो ये एल कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो रो बराबर कितना हो जाएगा आर इंटू ए इंटू कितना अपान कितना हो जाएगा एल हो गया यहाँ पे। आप देखिए अब इसी चीज को और तोड़िए, देखो इसका इसको ये क्या है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं, यहाँ पे कितना होता है यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता है ना। और आर का मात्रक कितना होता है यहाँ पे देखिए ध्यान से ओम होता है, कितना होता है ओम, और यहाँ पे लंबाई का मात्रक कितना होता है मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पे देखिए ओम मीटर, क्या जाएगा यहाँ पे ओम मीटर। ये किसका मात्रक हो गया आप लोगों का प्रतिरोधकता का हो गया, किसका हो गया प्रतिरोधकता, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग ओम मीटर, यह आपका क्या हो जाएगा मात्रक। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। मैं आप लोगों को थोड़ा सा फार्मूले के बारे में बता दूं कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में होता क्या है। ठीक है, ध्यान समझिएगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में क्या होता है। देखिए ध्यान से, देखिए श्रेणी क्रम में सबसे पहले बताते हैं आप लोगों को श्रेणी क्रम, क्या बता देते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम क्या होता है, एक वायर पे क्या होता है एक के बाद दूसरा क्या लगा रहता है प्रतिरोध ऐसे लगा रहता है, ऐसा अटैच रहता है। ठीक है, ढेर सारे प्रतिरोध ऐसे लगे रह सकते हैं, यहाँ मान लेते हैं ये R1 हो गया R2 हो गया, कितना हो जाएगा R3, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए फार्मूला कितना होता है R बराबर R1 R2 प्लस कितना है R3 प्लस डॉट डॉट कितना है RN। अगर जैसे मान लीजिए क्या हो गया यह प्रतिरोध ऐसे लगे हुए ढेर सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो ऐसे क्या करेंगे सभी प्रतिरोध की क्या करेंगे हम एक सीरीज में ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो किस क्रम में हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा, किस क्रम में हो जाएगा श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे क्या बताते हैं आप लोगों को समांतर क्रम में, इसमें समांतर क्रम में, समांतर क्रम में देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या होता है एक ऐसे वायर लगे और इसमें क्या होता है कई हिस्से में ऐसे क्या रहते हैं डिवाइड करते हैं, क्या रहते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, ये किस क्रम में हो गया आपका समांतर क्रम में हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये R1 R2 ऐसे क्या हो जाएगा ऐसे ढेर सारे अगर लगे रहेंगे तो हम क्या करेंगे ढेर सारे का अटैच करेंगे यहाँ पे। अब देखिए इसके लिए फार्मूला कितना होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/ कितना हो जाएगा R2 प्लस 1/ कितना हो जाएगा R3। अगर ऐसे ढेर सारे प्रतिरोध हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे n तक के क्या करेंगे आप लोग जोड़ देंगे। समझ में आ गया। तो श्रेणी क्रम का ये फार्मूला और क्या हो गया समांतर क्रम का ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब चलिए हम प्रश्न को बताते हैं, ध्यान रखिएगा। आसान काम करते हैं 8 नंबर से पहले यहाँ पे 9 नंबर सवाल मैं आपको बता देता हूँ ताकि क्या हो जाएगा ये आसानी हो जाएगी आपको समझने में। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होता है जो प्रतिरोध होता है अगर अधिकतम पूछेगा तो श्रेणी क्रम में क्या होता है अधिकतम क्या होता है हम लोगों को प्रतिरोध प्राप्त होता है और जो निम्नवत होता है किसमें होता है समांतर क्रम में होता है।
ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, पहले यही 9वां नंबर सवाल बता देते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे ये 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियां को किस प्रकार से संयोजित करें, किस संयोजन से अधिकतम। अधिकतम के लिए मैंने क्या बताया है, श्रेणी क्रम। अधिकतम के लिए क्या बताया है, श्रेणी क्रम का यूज करेंगे, ठीक है। और निम्नोक्त के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, समांतर क्रम का। किसका करेंगे, समांतर क्रम का करेंगे। समझ में आ गया। चलिए देखिए यहाँ पे पहले क्या करते हैं, पहला नंबर जो सवाल लिखा है ए नंबर, कह रहा है अधिकतम के लिए। किसके लिए, अधिकतम के लिए, अधिकतम प्रतिरोध के लिए। किसके लिए, अधिकतम प्रतिरोध के लिए। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, R बराबर R1 R2 कितना हो जाएगा R3, ऐसे कितना हो जाएगा, देखिए कितना तक दिया गया है। देखिए ये R1 का मान, R2 का मान, R3 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे R4 का मान, ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कितना R4 तक गया है, हम क्या लिखेंगे, R4 तक के लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे R1 का मान कितना दिया गया है 4, R2 का मान कितना दिया गया है 8, R3 का मान कितना दिया गया है 12, R4 का मान कितना दिया गया है 24। समझ में आ गया। अब सबको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। चलिए जोड़िए, 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12 12 कितना हो जाएगा 24, और 24 से 24 कितना हो जाएगा 48 ओम। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। मतलब अधिकतम के लिए कितना आ गया यहाँ पे, R बराबर कितना हो गया 48 ओम आ गया, आ गया। अब इसी प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे निम्नोक्त के लिए प्रतिरोध प्राप्त करते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, 1 बाय कितना हो जाएगा R, 1 बाय R1, 1 बाय कितना हो जाएगा R। ये बी नंबर के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 बाय कितना हो जाएगा R3 प्लस 1 बाय कितना हो जाएगा R4, ठीक है। अब यहाँ पे भी करेंगे, R1 का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 4 ओम, कितना दिया गया है 4 ओम। R2 का मान 8 ओम दिया है, R3 का मान कितना दिया 12, R4 का मान कितना दिया गया है 24। देखिए यहाँ पे दिया गया है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वही क्या करेंगे हम लोग, लस लेंगे। 4 8 12 24 का अगर लस लेंगे आप लोग कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24, लस ले लीजिएगा। अब देखो 4 में 24 का भाग दोगे तो 4 से कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 8 में 24 का भाग 8 में कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 से कोई कितना हो जाएगा 24। समझ में आ गया, ठीक है। 7 3 9 9 2 11 11 वाले कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई आधा कितना 12 बटे कितना हो जाएगा 24। समझ में आ गया। 12 एकम 12 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बटे कितना हो जाएगा 2, तो कितना है 1 बटे आधा कितना हो जाएगा 1 बटे 2, कितना है 1 बटे 2। तो इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा करके कितना आधा कितना हो जाएगा 2 आ गया। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे हम ये जो 8वां नंबर सवाल है इसी प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ध्यान से, इसको भी ऐसे एकदम सवाल बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे R1 का मान 2 दिया है, R2 का मान 3 दिया है, R3 का मान कितना दिया है 4 के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब समांतर क्रम में जोड़ने के लिए बोला है तो समांतर क्रम में हम जोड़ेंगे। यहाँ पे अलग इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से, यहाँ देखो V का मान भी दिया है, कुछ और एक्स्ट्रा भी दे दिया गया है, जोड़ा था बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा मतलब I का मान हमसे पूछा। अब देखो एक फार्मूला है, तो V बराबर कितना होता है I into R होता है ना। यहाँ पे देखिए V का मान तो पता है, I का मान पता है, निकालने के लिए पूछ रहा है। R का मान पता है, नहीं पता है, तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे R का मान। और R किस क्रम में दिया गया है, तरह है समांतर क्रम में दिया गया है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं R1 का मान कितना हो जाएगा 2 ओम, R2 का मान कितना हो जाएगा 3 ओम, और R3 का मान कितना दिया गया है 4 ओम। समझ में आ गया। और देखिए यहाँ पे V का मान कितना दिया गया है 24 वोल्ट, कितना दिया गया है 24 वोल्ट दिया गया है ना, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। R बराबर कितना हो जाएगा R1 R2, यहाँ कितना हो जाएगा R3, ठीक है। अब R का सॉरी ये किस क्रम में है, अब देखिए V का मान कितना दिया गया है 24 वोल्ट, V का मान कितना दिया गया है 24 वोल्ट दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे किस क्रम में जोड़ने के लिए कर रहा है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला कितना 1 बाई R 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस कितना 1 बाई R3, यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। 1 बाई R का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे R1 का मान कितना दिया गया है 2, R2 का मान 3 दिया गया है, R3 का मान 4 दिया गया है। आ गया समझ में, ठीक है। 1 बाई कितना हो जाएगा R, अब देखिए 2 3 4 का लस लेंगे कितना हो जाएगा 12 आएगा, तो 2 छक्के 12, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, 4 3 कितना हो जाएगा 12। समझ में आ गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं। कितना 6 4 10 10 3 कितना हो जाएगा 13 बटे 12। अब देखिए इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा करेंगे तो 13 R बराबर कितना हो जाएगा 12, R का मान कितना निकल जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा 13। ये बात समझ में आ गया। R का मान कितना निकल गया 12 बटे 13, ठीक है। अब हमको किसका मान चाहिए I का मान चाहिए। अब I का मान अगर चाहिए तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे रख देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं।
V बराबर कितना है I इंटू R। तो V का मान कितना दिया है देखिए यहाँ पे 24, I का मान निकालना है और R का मान कितना निकाले हैं 12/13। देखो 12 दूना 24 और 13 दूना कितना हो जाएगा 26 एम्पियर। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर जो सवाल है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न चित्र में प्रतिरोध R1, R2, R3, R4, R5 का सबका मान दिया गया है। इतना ठीक है। बैटरी को 18 वोल्ट है, इस परिपथ में कुल प्रतिरोध व विद्युत धारा की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है, ठीक है। अगर कि पेपर में आएगा आप लोगों को तो 6 नंबर का आ सकता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे इस में देखिए फिगर बनाया गया, बैटरी है यहाँ पे, कुंजी है यहाँ पे लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस को सभी अलग अलग हिस्सों में क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम कहां से सॉल्व करेंगे, ध्यान से। क्या क्या पूछा है, कुल प्रतिरोध पूछा है और धारा पूछा है। मेरी बात समझ में आ गया। क्या क्या पूछा है, कुल प्रतिरोध पूछा है और कुल धारा पूछा है। अब देखिए ध्यान से, ये वाला देखो किस क्रम में दिख रहा है, अभी देखो मैंने बताया था ना, ये किस क्रम में है, देखो समांतर क्रम में है, ये भी किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो पहले इसलिए चाहे इधर सॉल्व कर लीजिए चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए क्या करते हैं, इधर से सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा क्या करते हैं हम, प्रतिरोध। अब देखो ए से बी के बीच में निकालते हैं। पहले कहां निकालते हैं, ए से बी के बीच में। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। चलिए हम मान लेते हैं आर डैश का मान निकाल रहे हैं। किसका मान निकाल रहे हैं, यहाँ पे आर डैश का मान निकाल रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, 1 कितना हो जाएगा R1, 1 कितना हो जाएगा R2, 1 कितना हो जाएगा R3। क्यों, क्योंकि ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब देखिए ध्यान से, 1 कितना हो जाएगा R डैश, R1 का मान कितना दिया है यहाँ पे 15, R2 का मान कितना दिया गया है देखिए 10, R3 का मान कितना दिया गया है देखिए 30 दिया गया है। समझ में आ गया, आगे ना। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसका लसन लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे लसन लेंगे कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। कितना जाएगा 30। अरे 15 दूना कितना हो जाएगा 30, 10 में कितना हो जाएगा 30, 30 से कब कितना हो जाएगा 30। आगे ना यहाँ पे चलिए आर डैश का मान निकालते हैं। इधर 2 और 3 5, 5 बजे कितना हो जाएगा 6 बजे कितना हो जाएगा 30, 6 बजे कितना हो जाएगा 30। अर्थात इसका इसमें पूरा इसका इसमें, तो आर डैश का मान कितना हो जाएगा 5 हो। आ गया समझ में। यहाँ पे अब देखिएगा ध्यान से, अब ये फिगर कैसे बनने वाला है, देखिए ध्यान से। अब ये फिगर कैसे बनेगा, देखिए ऐसे, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 5 हो। मतलब यहाँ पे किसका मान आ गया, आर डैश का मान कितना हो गया 5 हो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कितना था R4, सॉरी कितना था यहाँ पे R4। अब देखिए ध्यान से आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे R, इसको डबल डैश मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ कितना है, ये भी किस क्रम में है, आपका समांतर क्रम में है। तो कितना हो जाएगा, हम देखिए R4 प्लस कितना हो जाएगा R5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो R डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे R4 का मान देखिए कितना दिया गया यहाँ पे 5 हो। कितना दिया गया है 5, और R5 का मान कितना दिया गया है इसमें 20 हो। कितना दिया गया है यहाँ पे 20 हो। समझ में आ गया। अच्छा ये सॉल्व करते हैं। R डबल डैश का मान कितना, इन दोनों का लसन लेके कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, तो 5 चौके 20, 20 एक्का 20। समझ में आ गया, ठीक। R डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा 4 और 5 बटे कितना हो जाएगा 20। अब देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करें कितना, R डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा 20, तो 5 चौके 20, R का मान कितना आ गया 4 को। आ गया यहाँ पे R का मान कितना आ गया, यहाँ पे R डबल डैश का मान कितना आ गया 4। अब देखिए यहाँ पे अब ये फिगर कैसे बनने वाला है, देखिए ध्यान से। अब ये जो फिगर बनेगा आपका कैसे बनने वाला है, देखिए ऐसे। मतलब यहाँ पे जो R डैश डबल डैश का मान आ गया कितना आ गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कितना है 4 ओम, कितना आ गया यहाँ पे 4। अब देखिए ध्यान से, अब क्या हुआ, ये अब देखिए ये किस क्रम में हो गया, आपका श्रेणी क्रम में हो गया। अब श्रेणी क्रम में हो गया तो अब इसको क्या निकालते हैं हम, आसानी से श्रेणी क्रम में सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ कितना आएगा, R बराबर कितना आएगा R डैश प्लस कितना आएगा R डबल डैश। आया समझ में। R बराबर कितना, R डैश का मान कितना दिया गया है 5, R डबल डैश का मान कितना गया है 4, 5 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 ओम। यहाँ पे कितना आ गया, यही आपका क्या है, आपका कूलम प्रतिरोध। ये क्या है आपका है कूलम प्रतिरोध। कितना आ गया, कुल प्रतिरोध का मान कितना आ गया 9 ओम। आ गया समझ में। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे विद्युत धारा पूछा है। क्या पूछा है, विद्युत धारा। और देखो V का मान यहाँ पे दिया गया है, V का मान कितना दिया गया है 18 वोल्ट दिया गया है, दिया गया ना। और मैंने क्या निकाला, R का मान कितना निकाला यहाँ पे 9 ओम निकाल दिया, ठीक है। अब इसका मान पूछा है I का मान, I का मान पूछा है, तो चलिए नहीं बता देते हैं।
क्या होता है फॉर्मूला V बराबर I टू R, यही तो होता है। V का मान कितना दिया गया है 18, I का मान निकालना है, R का मान कितना दिया गया है 9, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, I बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ओके चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं, ध्यान समझिएगा। 11 नंबर सवाल देखिए आप क्या लिखा हुआ है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, A व B के मध्य प्रतिरोध, मतलब इसके और इसके बीच का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, चित्र आपका बना हुआ है। अब देख लिया है परिपथ में प्रवाहित धारा, और इसमें पूरे में क्या पूछा हमसे, धारा का मान। चलिए ठीक है, A तथा B के मध्य विभवांतर, मतलब इसके और इसके बीच का क्या निकालना है, लोगों को विभवांतर भी निकालना है। ठीक है, अब 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इसी पे भी क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा काम करते हैं कि ये और ये किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में, ये भी किस क्रम में हो गया है, श्रेणी क्रम में। तो 4 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। चलिए यहाँ करते हैं पहला सवाल, A और B के मध्य क्या निकाल रहे हैं, प्रतिरोध। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं R1, कितना दिया गया है यहाँ देखिए 4 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो 4 2 कितना हो गया यहाँ पे 6। देखो 4 और 2 कितना हो गया 6। अब ऐसे चलिए मान लेते हैं इसके बीच का निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कितना है R2, तो कितना है 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। समझ में आ गया। अब इनके बीच का प्रतिरोध, अब देखो ये कैसे बन गया होगा, ध्यान समझिएगा, ये किस क्रम में हो गया होगा, देखिए ध्यान से। अब ये कैसे बनेगा, ऐसे फिगर बना के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बन गया। यहाँ देखिए R1 का मान कितना दिया गया, यहाँ पे है 6 ओम, और यहाँ पे कितना हो गया, ये 3 ओम हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 3 ओम। अब देखिए किस क्रम में हो गया हम लोगों का, समांतर क्रम में हो गया ना। चलिए अब इसको समांतर क्रम में सॉल्व करते हैं। ऐसा काम कर देते हैं, ये इसको क्या नाम मान लेते हैं R3, इसको क्या नाम मान लेते हैं R3। अब देखो यहाँ कितना है, इस समांतर क्रम हो गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/r बराबर कितना हो जाएगा, देखिए R1 प्लस कितना हो जाएगा 1/r2 हो जाएगा, 1/r हो गया। R1 का मान कितना दिया गया है, देखिए 6, यहाँ कितना हो जाएगा 3 दिया है, यहाँ पे 6 और 3 का क्या ले लेंगे हम लोग लसन, तो 1/ कितना हो जाएगा r, 6 और 3 का लसन कितना हो जाएगा 6, 6 1 का 6 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 बटे कितना हो गया 6। अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे r बराबर 6, इसका इसमें बोला इसका इसमें, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 2 आ गया यहाँ पे। समझ में आया, R का मान कितना आ गया यहाँ पे 2, मतलब A व B के मध्य जो प्रतिरोध था कितना आ गया यहाँ पे 2। समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग परिपथ में धारा I का मान। चलिए देखिए ध्यान से, अब B नंबर सवाल लगाते हैं। V बराबर कितना जानते हैं, I जो कितना जानते हैं R, यही जानते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे V का मान तो यहाँ पे 10 वोल्ट दिया है। अब देखिए यहाँ पे I का मान पूछा है, और यहाँ पे R का मान आपको पता है नहीं पता है। R का मान तो ये यहाँ से यहाँ तक के बीच का निकला है, अरे पूरा तो हम लोग R का मान निकाले नहीं है। ऐसा हम काम कर देते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं R डैश मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं R डैश। ठीक है, अब देखो जब R डैश का मान जब निकालोगे आप किसके बीच में, इस पूरे पे। अब इस पूरे पे क्या निकालने हैं, प्रतिरोध। अब देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अब पूरे पे प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध निकालने हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे R प्लस कितना हो जाएगा R3, R डैश का मान कितना हो जाएगा, देखिए R का मान कितना निकाला हम लोगों ने 2 निकाला है, और इसका मान 3, तो R डैश का मान कितना हो जाएगा 5 ओम। आ गया समझ में। अब क्या क्या करना हम लोगों को, परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान। अब देखो V का मान कितना दिया है, देखिए 10, I का मान निकालना है, R डैश का मान कितना निकाल दिया यहाँ पे 5, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, I का मान कितना आ गया यहाँ पे 2 एम्पियर। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब A तथा B के मध्य विभवांतर, अब देखो इसमें क्या निकालना है आप लोगों को, विभवांतर। ठीक है, अब एक C नंबर सॉल्व करते हैं। कितना नंबर सॉल्व करते हैं, C नंबर। अब देखो B बराबर कितना निकालना है, I into R, विभवांतर निकालना है। ठीक है, V का मान यहाँ पे, I का मान तो कितना निकाला है 2 एम्पियर, कितना निकाला है 2 एम्पियर, और R का मान तो यह है क्योंकि इसके बीच में कितना प्रतिरोध निकाले थे 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना आएगा 2 दूनी 4 वोल्ट। ये भी क्या हो जाएगा आपका आंसर आ गया, मतलब इसका मान भी आपका ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब ये सॉल्व करना है आप लोगों को। अच्छा ये भी करते हैं, डी का मान निकालना है ना। देखिए ध्यान से क्या पूछा हमसे, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। देखिए आप लॉजिकली लगा दे सकते हैं। देखिए आप क्या लिखना है, 3 ओम के सिरों पर विभवांतर, कितना निकालना है विभवांतर। अब देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इस पूरे पे कितना आ गया है 4 वोल्ट आ गया है। अब पूरा कितना था 10 वोल्ट था, अब कितना बचेगा 10 में से 4 घटा दें कितना आ जाएगा यहाँ पे
10 में से कितना जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे कितना जाएगा 4, तो कितना जाएगा 6 वोल्ट तो आएगा यहाँ पे कितना जाएगा 6 वोल्ट। मेरी बात समझ में आ गया। देखिए ना इस पूरे पे कितना आया हुआ है, इस पूरे पे कितना आया था देखिए 4 वोल्ट आया है, ठीक है। यहाँ कितना दिया गया है 10, इस पे पूछ रहा है हमसे तो कितना हो जाएगा यहाँ देखिए, तो v का मान कितना निकालते हैं यहाँ पे कैपिटल v का मान कितना देखिए 10 में से इसको घटा दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 वोल्ट, कितना जाएगा यहाँ पे 6 वोल्ट, या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। चलिए 220 वोल्ट ओवर 10 एम्पीयर धारा वाले विद्युत मोटर द्वारा आधे घंटे में 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पानी की टंकी में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है। मोटर की कार्य दक्षता कितना दिया गया 80% है। पृथ्वी पर घूमते तौर जी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे किसका मान दिया गया, सबसे पहले वही मान निकालेंगे। देखो हमसे किसका मान पूछा है, हमसे कितना पानी चढ़ाया जा सकता है, मतलब हमसे किसका मान पूछा है m का मान पूछा है, किसका मान पूछा है m का मान, द्रव्यमान उसका पूछ रहा है, ठीक है। पहले सबसे देखते हैं पहले क्या क्या मान दिया गया। V का मान कितना दिया गया है 220 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। I का मान कितना दिया गया है 10 एम्पीयर दिया गया है। आधे घंटे का मतलब कितना आएगा, T का मान 30 मिनट को आप किसमें चेंज करोगे सेकंड में, तो 30 गुणित कितना हो जाएगा 60, इतना हो जाएगा ना, तो 36 कितना हो जाएगा 1800, इतना सेकंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा इतना सेकंड, ठीक है। अब कहा 40 मीटर की ऊंचाई, मतलब h का मान कितना दिया गया है, देखो 40 मीटर की ऊंचाई दिया गया है, और दक्षता कितनी दी गई भैया, कार्य दक्षता कितनी दी गई है, दक्षता कितना परसेंट है, मोटर की कार्य दक्षता कितना है 80%, मेरी बात समझ में आ गया। और जी का मान कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे किसका मान दिया गया है, देखिए अब किसका मान और पूछा हमसे, m का मान क्या कर रहा है हमसे पूछना है, ठीक है। इतना मान दिया गया है और m का मान क्या कर रहा है आपसे पूछना है। बहुत ही देखो एकदम आसानी तरीके से बताते हैं, देखिए ध्यान से। एक फार्मूला होता है P बराबर V2 कितना होता है I2, ठीक है। ये फार्मूला होता है कि कार्य क्षमता कितनी सॉरी सामर्थ्यता कितनी हो सकती है मोटर की, P बताता है, ठीक है। अरे V का मान देखिए कितना दिया गया है 220 वोल्ट, और I का मान देखिए दिया है कितना है 10 दिया है, और D का मान कितना दिया देखिए 1800, इतना सेकंड दे दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा देखिए 18 दूना 36, 18 दूना 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, कितना मान आ जाएगा कि नहीं, इसका मान कितना आ जाएगा मान, मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। मतलब इतना मान किसी का क्या है भैया, कार्य क्षमता मतलब कि क्या है, इसकी सामर्थ्यता इतनी है, ठीक है, इतना मान की है। अब देखिए ध्यान से, अब एक फार्मूला और होता है, अब हमसे क्या पूछा है, देखो इसमें क्या है 80 मतलब 80% कितना निकालने पर कार्य दक्षता कितना है 80%, तो 80 में कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया यहाँ पे ना, ठीक है। अब चलिए गुणा कीजिए कितना 1 2 3, अच्छा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कीजिए कितना हो जाएगा, अच्छा 48 हो गया यहाँ पे, और 8 72 और 7 कितना हो जाएगा 76, और 8 कितना हो जाएगा 24 और 7 कितना हो जाएगा 31, मेरी बात समझ में आ गया। 24 और 7 कितना हो जाएगा 31, इतना आ जाएगा, मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो कहना है कि पानी कितना ऊपर, देखो अगर पानी को ऊपर चढ़ाएंगे ऐसे हमारी टंकी में, तो इस स्थिति के रूप में क्या हो जाएगी, पानी क्या हो जाएगी यहाँ पे बैठ जाएगी। अब देखो एक फार्मूला होता है P बराबर कितना होता है mgh, ये क्या होता है आपका फार्मूला, तो P का मान कितना दिया देखिए यहाँ पे 31 6 8 000 यहाँ पे, m का मान पूछ रहा है, g का मान कितना दिया गया 10, h का मान देखो कितना दिया गया है 40 दिया गया है ना, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया ना। अब 4 से इसमें क्या हो जाएगा भाग, तो चलिए 4 से भाग देते हैं, 31 कितना हो जाएगा बच्चे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, अब 4 से भाग देते कितना हो जाएगा 4 से 28 हो जाएगा, इसमें 3 आएगा, 4 में कितना हो जाएगा 36, और 4 दूनी 8, यहाँ कितना हो जाएगा 0, तो इतना क्या हो जाएगा आपका, इतना मतलब केजी आ जाएगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे पानी हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गया। या इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 7.29 0 गुणित 10 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लास्ट नंबर सवाल आपको बताते हैं, ओके। वो क्या है, इजी है सवाल, ठीक है। तो ये आपका लास्ट भी सवाल है, ठीक है, और आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सवाल, निम्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या निकालने को बोल रहा है, आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए। बहुत आसान तरीके से सॉल्व करवाते हैं, देखिए यहाँ पे I का मान दिया है कितना दिया 0.5 एम्पियर, R का मान यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध, देखो पहले ये किसका में है
समांतर क्रम में है तो पहले हम समांतर क्रम में सॉल्व करते हैं। ये तो यहाँ पे बैटरी लगा मतलब कितने वोल्ट का लगाया हुआ है 2 वोल्ट का लगाया, पर ई का मान v के क्या है बराबर होता है। ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं। एक इस क्रम में आपका है समांतर क्रम में, चलिए मान लेते हैं इसको R1 मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं R2। चलिए पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ से किसका मान निकालते हैं R डैश का मान निकालते हैं यहाँ पे, या तो R1 का मान कर लीजिए कितना हो जाएगा, देखो R1 1 बाई कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा R1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 6 1/6। इसको सॉल्व कीजिए, R1 कितना हो जाएगा प्लस लेंगे 6, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से कितना हो जाएगा 6, मतलब R1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। आ गया मेरी बात समझ में आ गया। अब ये देखिए कैसे बन गया, आप देखिए यहाँ से अब ये कैसे बन गया, देखिए ये क्या हो गया, अब यहाँ कितना आ गया 3, मतलब R1 का मान कितना आ गया 3 ओम आ गया। अब आ गया समझ में। अब देखिए ध्यान से, अब ये किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया ना, किस क्रम में हो गया श्रेणी क्रम। अब यहाँ से R का मान निकालिए कितना आएगा R प्लस कितना हो जाएगा R1, मतलब R का मान कितना दिया है नहीं, R1 का मान कितना दिया है, क्या लिखे यहाँ पे 3। मेरी बात समझ में आ गया, तो R का मान कितना निकल के आ गया 3, R प्लस कितना आ गया है 3 ओम। मेरी बात समझ में आ गया। अब क्या निकालना है लोगों को, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। अब देखो फार्मूला क्या रखते हैं, V बराबर I इंटू R, ये तो फार्मूला है। V का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 2 दिया है, मतलब E और V आपस में क्या होते हैं यहाँ पे बराबर होते हैं। I का मान कितना दिया है, देखिए 0.5। R का मान देखो कितना निकाले, R कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे R का मान मैंने निकाला, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो इसको ऐसे करो, 5 बटे कितना हो जाएगा 10, R प्लस कितना हो जाएगा 3, तो देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, R प्लस कितना हो जाएगा 3, ये प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो R का मान कितना निकल आएगा यहाँ पे 1 ओम, ठीक है। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीके से तैयार कीजिए ताकि आपका एग्जाम जो एकदम अच्छे से जा सके। तब तक के लिए बाय, ओके बाय, थैंक यू।